हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ड पर। और आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का सेकंड रूल पढ़ाने वाला हूँ। और यह रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर पेपर में ऐसे एग्ज़ाम में आता रहता है ये रूल। और इसलिए मैं आपको ये सेकंड रूल ईच एंड एवरी का पढ़ाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ईच एंड एवरी, ईच का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में किया जाता है और एवरी का प्रयोग ओनली फॉर एडजेक्टिव के लिए किया जाता है। इसलिए एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा तभी आगे एवरी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो एग्जांपल के रूप में देखते हैं। ईच बॉय वाज प्रेजेंट। ईच यह एक एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन आया हुआ है। अगर नाउन नहीं होता तो यह एडजेक्टिव नहीं होता, इसलिए यह एडजेक्टिव है। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच वाज प्रेजेंट, यह ईच एक प्रोनाउन है क्योंकि ईच के बाद आगे कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए ये एक प्रोनाउन है, इसलिए ईच वाज प्रेजेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी वाज प्रेजेंट, अब एवरी है, यहाँ पर एवरी है वो एडजेक्टिव का काम करता है। सिर्फ एवरी तो सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन आगे और कुछ नाउन भी नहीं आई हुई है, इसलिए हम नाउन के रूप में बॉय जोड़ेंगे ताकि एडजेक्टिव प्लस नाउन हो जाए और एवरी का सही यूज हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पर बॉय जोड़ दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और एवरी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। चलो एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाते हैं। एवरी ऑफ द टू गर्ल्स विल गेट द रिवार्ड। एवरी, एवरी यहाँ पर क्या है, चलो देखते हैं। एवरी ऑफ, एवरी के बाद आया है ऑफ। ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद उसका क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया। और विल गेट द रिवार्ड, विल क्या एक वर्ब है, इसलिए इसका सब्जेक्ट क्या होगा, एवरी। एवरी आपको हम अभी आपको मैंने बताया था एवरी एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ईच आ जाएगा। चलो आगे ईच और एवरी का अलग रूल देखते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सारे रूल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच एंड एवरी, ईच एक नाउन है, ईच नाउन नहीं है, सॉरी सॉरी, ईच एक एडजेक्टिव और प्रोनाउन है। ईच हमेशा सिंगुलर लेगा, ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी। हमें यह पता होना चाहिए कि ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी क्योंकि ईच एंड एवरी दोनों सिंगुलर है, तभी ईच के बाद भी सिंगुलर आ गया, सिंगुलर नाउन आएगी। एवरी एक एडजेक्टिव है और ईच एंड प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं। चलो आगे एग्जांपल के रूप में देखते हैं। ईच स्टूडेंट विशेष सॉरी सॉरी विशेष टू डू हिज या देयर या वर्क। अब देखते हैं कौन आएगा इसके अंदर, क्या आएगा। ईच क्या है, एक क्या है, ईच स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट मतलब ईच यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन आया हुआ है। ईच स्टूडेंट एक क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। तो आगे देंगे विश, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर कैसे आएगी, क्योंकि ईच स्टूडेंट, ईच मैंने अभी आपको बताया था ईच और एवरी क्या सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर विशेष आ गया। टू डू हिज, हिज कैसे आएगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि वर्ब अगर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच बॉय एंड गर्ल वाज वेयर रेडी टू डू हिज हर देयर वर्क। अब देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल। ईच बॉय एंड गर्ल, जहाँ पर भी ईच आ जाए वहाँ पर कोई मायने नहीं रखता कि बॉय एंड गर्ल आ जाए। अगर यहाँ पर बॉय एंड गर्ल दोनों, ये दोनों आते और ईच नहीं आता तो ये क्या होता, तो यह प्लूरल होता। लेकिन यहाँ पर ईच बॉय एंड गर्ल आ गया, इसलिए ईच की आ गया, इसलिए सिंगुलर आएगा। और पजेसिव प्रोनाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज वेयर रेडी टू डू हिज देयर वर्क। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अभी आपको मैंने बताया था ईच हमेशा नाउन भी सिंगुलर लेता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है, इसलिए ईच क्या हो गया, यहाँ पर नाउन भी क्या आ गई, सिंगुलर आ गई, और वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर आ गई, और इसलिए आगे भी पजेसिव प्रोनाउन भी क्या हो गया, सिंगुलर। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हिज हर देयर, तो आपने हिज क्यों नहीं लिया, क्योंकि वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होता है ना
वही लेते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन के रूप में, इसलिए हर ले लिया। उसके बाद बॉय एंड गर्ल ईच वाज वेयर रेडी टू डू देयर वर्क है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैंने इसका उत्तर वर्ब होगा, कैसे? बॉय एंड गर्ल ईच वाज वेयर रेडी टू डू देयर वर्क, इसके लिए सब्जेक्ट बॉय एंड गर्ल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल आएगा। आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, आपको मैं उसको समझा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी, एवरी मिनट, अब आपको देखते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी। अब तो बताइए आप क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर मिनट आएगा या मिनट्स आएगा? अब आपको बताना है इसके अंदर मिनट आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। नाउन के अस या यस लगते हैं तो वह प्लूरल होता है, नाउन के शेष नहीं लगते हैं तो वो सिंगुलर होता है। अब आगे आगे देखते हैं। एवरी 5 आवर्स, आवर्स। अब आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर भी आवर्स होगा क्योंकि सिंगुलर आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एवरी 5 तो सिंगुलर आ गया, 5 क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आवर्स आएगा। इसका सही उत्तर ये होगा और इसका उत्तर सही ये होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करें, ताकि आपको जो भी डाउट है वो पूरा कर सकें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, एग्जाम्पल है कुछ, और इसका उत्तर आपको देना है और कमेंट में देना है। ये 7 क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना और इसके कमेंट में उत्तर देना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारा चैनल है स्टडी बोल्ट। धन्यवाद।